हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ चिन्ह परिपाटी नियम। बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को जब बच्चे न्यूमेरिकल करने बैठते हैं। जब बच्चे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन या मानव नेत्र चैप्टर का न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है उनको माइनस प्लस को लेकर कि कब जो है प्रतिबिंब की दूरी माइनस हो जाती है, कब प्लस हो जाती है। ठीक है, कहाँ पर क्या चीजें प्लस रहती है, कब हाइट प्लस रहती है, कब ये जो है प्लस माइनस रहती है। ठीक है, पर आज की क्लास में ये सारी प्रॉब्लम का निपटारा करने के लिए एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आपको सिखाया जाएगा चिन्ह परिपाटी नियम। तो आज की क्लास में आप बच्चा सीखेंगे अवतल और उत्तल दोनों का चिन्ह परिपाटी नियम। ये चिन्ह परिपाटी नियम क्या है बच्चा, ये याद रखिएगा। अगर आपने ये नहीं सीखा और आप न्यूमेरिकल करने बैठ गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पहले इसको सीखें फिर न्यूमेरिकल सिखा देंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो भैया, चिन्ह परिपाटी नियम होता क्या है। ठीक है, तो भैया ये देखिए आपके समझ एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, बहुत प्यारा सा चित्र बना है। अब चित्र के पहले थोड़ा हमारी तरफ देखेंगे। देखो बच्चा, ये आपने पढ़ा होगा, ये वाला ये क्या है बच्चे, सबको पता है। आप कहेंगे सर ये यक्ष अक्ष है। चित्र को बाद में देखिएगा, पहले इधर देखिएगा। ठीक है, ये यक्ष अक्ष है। ये भैया क्या है, कहेंगे गुरुजी वाई अक्ष है। और इसको हम यक्ष डैश भी कह सकते हैं, इसको वाई डैश भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। अब आपने अगर ये चित्र पढ़ा होगा तो आपको एक चीज का और नॉलेज होगा। किस चीज का बच्चा, इस लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं सब प्लस के होते हैं। ठीक है बच्चा, और इस लाइन पर जितने नंबर होते हैं सब प्लस के होते हैं। लेकिन इस लाइन पर जितने नंबर होते हैं वो सब माइनस के होते हैं। आप कह सकते हैं जो प्रथम चतुर्थांश है, इसके जो प्रथम चतुर्थांश है जिस भुजाओं से मिलकर बना है वो क्या होती हैं, प्लस की होती हैं। और ये तृतीय होता है ना, क्योंकि ये द्वितीय होता है, तो ये जो बना हुआ है घिरा हुआ है वो माइनस की होती है। इतना क्लियर हो सब, बस इसी से आप सीख जाएंगे। बस आप इसी से सीख जाएंगे सब कुछ। अब आ जाते हैं अपनी तरफ। तो भैया सबसे पहले क्या है आपका, अवतल दर्पण द्वारा आपको देखना है चीजें कब प्लस की होती हैं कब माइनस की होती हैं। भैया नियम कौन सा है, चिन्ह परिपाटी का नियम है। चलो, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, अवतल। आपको पता है अवतल क्या होता है, उभरे वाले तल में क्या होती है, पॉलिश होती है। तो भैया पहले उभरे तल में देखो पॉलिश नहीं है, पॉलिश कर लो। ठीक है, ये बच्चा हमने उभरे तल में अब पॉलिश कर दी। ठीक, अब जब उभरे तल में पॉलिश कर दी, आपको पता है सब इस साइड प्रतिबिंब बनेगा, सब कुछ इधर होगा। ठीक है, अब समझो यहाँ पर, यहीं पे आ जाओ, यहीं पर हम लोग आ जाते हैं, यही समझ लेंगे। सब कुछ यही समझना है, देखना भी। जैसे यहाँ पर एक हमने प्यारा सा चित्र बनाया बच्चों, ये कौन है, ये आपकी प्यारी सी न्यारी सी चिंटी है। अब ये प्यारी न्यारी चिंटी के दो चोटी बांध देते हैं ताकि स्मार्ट बन जाए। अच्छा, कान भी लगा देते हैं। अब देखो ये प्यारी सी न्यारी सी चिंटी है। ठीक है, अब हम बात कर लें अगर इस चिंटी की, तो बच्चा ये मान लो कि एक वस्तु है, चिंटी है या वस्तु है। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ वस्तु अगर कोई रखी है तो वस्तु की दूरी क्या होती है, यू। वस्तु की दूरी यहाँ पर यू होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, बहुत प्यार से एक चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, देखो भैया, इधर की इस लाइन पर जब हम दाई की ओर की दूरी देखेंगे तो धनात्मक होगी। देखो यहाँ पर इस लाइन, क्योंकि ये लाइन प्लस की होती है। ठीक है, अगर आप इस लाइन की ओर जितना भी आए कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन हो आ जाए, लेकिन इस सब क्या होंगे, माइनस। यानी बाई की ओर की जो दूरी होगी बच्चा वो माइनस की होगी। क्यों, क्योंकि बच्चा ये आपकी लाइन माइनस है। अब देख लेते हैं, अगर आपका कोई प्रतिबिंब नीचे बनना है, प्रतिबिंब नीचे बनना है, तो आपको पता है ये लाइन क्या है कि माइनस होती है। देखो ना, यहाँ पे ये अगर माइनस होती तो नीचे प्रतिबिंब बनना होगा तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी बच्चा, माइनस होगी। अगर कहीं प्रतिबिंब ऊपर बनना होगा, ऊपर की ओर, तो आपको पता है ना ऊपर वाली लाइन क्या होती है, प्लस होती है। अब देख लो कि क्या चीजें कहाँ रहने वाली। ठीक है, तो आपको पता है, आपने ये चित्र पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। ये क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, पोल है। ये क्या है भैया, फोकस है। ये क्या है बच्चा, वक्रता केंद्र है। यहाँ पर कोई एक वस्तु ए बी रखी है। ठीक है, ए और बी वस्तु रखी है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, मुख्य ये जो लाइन है ये मुख्य अक्ष है ना। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण ऐसे जाती है, ठीक है, और इस तरीके से फोकस से होकर आती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आप समझिएगा, यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया है ना बच्चा, क्या, ध्रुव से लेकर एफ तक की, ये क्या है, फोकस केंद्र तक दूरी क्या होती है, एफ होती है, जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता तक की दूरी क्या होती है, वी, जिसे हम वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो होता है वस्तु की दूरी यू कहते हैं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है तब। ठीक है, लेकिन अब आपके माइंड में इसी चीज को रखते हुए आप ध्यान से देखो, अगर वस्तु रखी है इधर,
समझो पहले, वस्तु यहाँ ए और ये बी है, ठीक है, ए बी पर वस्तु रखी है, प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ठीक है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी यू। अब यू जो है इस लाइन पर है, तो बच्चा यू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सब बच्चे बोलेंगे हो जाएगा, ठीक है बच्चा हो जाएगा ना। अब आगे बढ़ जाओ, अगर प्रतिबिंब भी इसी लाइन बनेगा, पूछो इस लाइन पे ही क्यों प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि भैया इधर पॉलिश है, इधर पॉलिश है, तो ये बताओ इधर प्रतिबिंब कहां बन सकता। हम ऐसे ये शीशा का पीछे वाला साइड है ना, क्या इधर कोई प्रतिबिंब दिखेगा नहीं। आप एक काम करो, शीशा रखो और शीशा के पीछे चले जाओ, कभी क्या आपका वहां प्रतिबिंब दिखेगा नहीं, जब तक सामने नहीं होगी ना, तो उधर तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं ना, बिल्कुल। तो वी भी किधर होगी भाई, इधर ही, देखो वी भी इधर ही है, तो वी भी क्या हो जाएगी आपकी फिर माइनस की हो जाएगी, ठीक है, वी भी क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। ऊपर क्या है, ये यू है बच्चा, ठीक है, ये वी है, वी भी क्या हो जाएगी माइनस, यानी प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस हो जाएगी। लेकिन आप जो है और सुनिएगा पूरी बात, पहले v माइनस की हो जाएगी, हमने ऐसा कहा है, लेकिन ये प्लस भी होगी, किस शर्त पर प्लस होगी उसको समझना है आपको, ठीक है। अब फोकस की पहले बात कर लेते हैं, फिर v के बाद फिर चलेंगे हम लोग। फोकस भी किधर है भैया, इधर है, तो एफ भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन पर बहुत प्यारा सा बना हुआ, ठीक है। अब बच्चा एक चीज हमें बताइए, यहाँ पर v की बात करें तो हमने आपको इसको ट्रिक से पढ़ाया है, याद है ना, इसकी ट्रिक, इसकी भैया अवतल दर्पण के बनने की ट्रिक पढ़ाई है। जिसने नहीं पढ़ी है वो जाकर एक बार वीडियो जरूर देख लेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमने उसमें बेटा आपको 6 स्थितियां पढ़ाई थी, 1 2 3 4 5 6, याद है किसी को, सबको याद होंगी, नहीं याद होंगी प्लीज उस ट्रिक को जरूर देखेंगे, क्योंकि वही आपको बताएगी ट्रिक कि वस्तु कहाँ रखना, प्रतिबिंब कहाँ बनना है। ओके, तो आपको पता है 1 से लेकर 5 तक जितने प्रतिबिंब बनते थे वास्तविक उल्टा होते थे, ठीक है, और क्या होते थे, इधर के इस साइड बनते थे सारे प्रतिबिंब की साइड। लेकिन जो ये छठा होता है ये क्या होता था भैया, ये फोकस होता था, ये ध्रुव, और जो ध्रुव जो P और फोकस के बीच में जो प्रतिबिंब बनता था वो दर्पण के पीछे बनता था। जब दर्पण के पीछे में बनता तो कैसा कहलाता, आभासी। कैसा कहलाता है बच्चा, आप कहेंगे आभासी कहलाता है, और आभासी और सीधा कहलाता है। अगर भैया प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी सीधा होगा, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, उस साइड, और जब प्रतिबिंब इस साइड बनेगा तो दूरी क्या, v क्या होगा, प्लस का होगा। v यहां पर माइनस है तो v क्या हो जाएगा, प्लस का। v कब प्लस का होगा, सुनिएगा, v तब प्लस का होगा जब प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, तब होगा। यानी आप कहेंगे कि जब प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, और इस साइड कब बनता है, इसीलिए कह रहे हैं हर एक क्लास देखिए आप, जब फोकस और यहाँ पर फोकस और जब ध्रुव के बीच यहाँ पर कोई वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब पीछे यहाँ बनता है ना, दर्पण पीछे, तब आपकी जो v होगी प्लस होगी। और जब v माइनस की कब होगी, जब भैया वास्तविक और उल्टा होगा, है ना। ओके, आया समझ में, तब आपका जो है प्रतिबिंब माइनस का बनेगा। अब हम लोग ऊंचाई की बात कर लेते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब की, चलो ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर कोई वस्तु है, आपसे बोलते कोई वस्तु है रखी, वस्तु की ऊंचाई ऐसे रखी होगी ना, और ये दर्शा रहा है ऐसे ऐसे, तो ये लाइन क्या दर्शाती, प्लस, तो वस्तु की ऊंचाई जो होगी वो प्लस की होगी, ठीक है। अगर प्रतिबिंब, और सुनिएगा, ये लाइन है, जैसे ये लाइन, इस लाइन के ऊपर जितने प्रतिबिंब बनते हैं वो सब सीधे होते हैं। कितने होते हैं भैया, सब सीधे। कौन क्या सीधे होते हैं, कहेंगे प्रतिबिंब, ठीक है बच्चा। और जो लाइन के नीचे प्रतिबिंब बनते हैं वो सब उल्टे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो उल्टे वाले क्या बनेंगे भैया, माइनस के बनेंगे। आपने यहां से देखो, उल्टे वाले माइनस के बनेंगे, देखो उल्टे वाले माइनस, उल्टा, ठीक, उल्टे वाले माइनस के, सीधे वाले प्लस के, ठीक, दोनों कॉन्सेप्ट के साथ आप सीख गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत प्यार से लिखते हैं चीजों को। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चा क्या है, तो बोला है वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी इस लाइन पर होगी, इस लाइन पे, यानी आपका u की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ये लाइन काहे की होती है, माइनस की वैल्यू होगी, ठीक है, माइनस वैल्यू, या आप लिख लो माइनस का u हो, ठीक है, चाहे ये लिखो या लिखो, ये वैल्यू दर्शा रहा है, ये आप लिखेंगे उसमें माइनस u है, ठीक है, ऐसे माइनस u लिखना है, ठीक है बच्चा। u की वैल्यू, जैसे अब आएगा वस्तु की दूरी u बराबर -5 लिखेंगे ना, -5 लिखेंगे ना, यहाँ तो लिखेंगे नहीं, उधर लिखेंगे, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए लगा दिया गया। फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी भी इसी लाइन पे होगी, तो सर जी आप कहेंगे हाँ सर जी, तो f की भी वैल्यू क्या होगी, माइनस की होगी, यानी -f होगा, ठीक है बच्चा, -f होगा। अब देखो हम प्रतिबिंब की दूरी v की बात कर लें, v भैया दो चीजों पर निर्भर करती है, v की जो वैल्यू है कभी प्लस की वैल्यू हो जाएगी बच्चा, कभी माइनस की हो जाएगी। प्लस की कब होगी, प्लस की जब होगी जब प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, ठीक है, यहाँ पॉलिश कर लेना, ठीक बच्चा, ओके, ठीक है, जब प्रतिबिंब इस साइड बनेगा तब प्लस की होगी, जब प्रतिबिंब इस साइड बनेगा तब माइनस की होगी। और जिस बच्चे को ये नहीं पता है प्रतिबिंब
इधर कब बनता है, प्रतिबिंब उधर कब बनता है, वो अवतल दर्पण की प्रतिबिंब बनने की ट्रिक जरूर देख लेगा, या वन शॉट क्लास प्रकाश की पड़ चुकी है आपके यूट्यूब के चैनल पे गोल एकेडमी में, वहां से वो क्लास देख लेगा। ओके बच्चा, चलो अब हम लोग वी प्लस की वी क्या होगी, प्लस कब होगा, जब इधर बनेगा। आपको पता है दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनते हैं तो भैया आभासी होते हैं। कैसे होते हैं, आभासी होते हैं और भैया सीधे होते हैं, ठीक है। और दर्पण के आगे इधर बनते हैं जब प्रतिबिंब, तो कैसे होते हैं, आप कहेंगे वास्तविक होते हैं, वास्तविक वास्तविक होते हैं व उल्टे होते हैं, यही तो आप कहेंगे, ठीक है। तो जब आपकी v की वैल्यू प्लस कब होगी, जब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी व सीधा जब होगा, ठीक है बच्चा। आभासी व जब सीधा होगा तब आपका बनेगा, ठीक है। और माइनस की वैल्यू कब होगी, जब प्रतिबिंब का क्या होगा, वास्तविक वास्तविक व उल्टा होगा, ठीक है। बहुत प्यार से समझ में आपको आया होगा, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं थोड़ा और चीजें। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे आ गई है बारी किसकी, वस्तु की, सॉरी उत्तल दर्पण, ठीक है। अब वस्तु की दूरी यहाँ पे देखो क्या होगी, उत्तल दर्पण, देखो अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा आपको चिन्ह परिपाटी नियम से। अब इसको देखते हैं, सेम पोजीशन वही है भैया, सेम कहानी आपकी होने वाली है। ये लाइन आपकी प्लस होती है, ये लाइन प्लस की होती है, ये वाली माइनस की होती है, ये माइनस की होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बहुत प्यार से इसको समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर वस्तु की दूरी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, कहेंगे उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण होता कैसे, दबे वाले तल में पॉलिश होती है, तो हम लोग पहले यहाँ पर पॉलिश कर लेते हैं, ठीक है, ताकि चीजें बहुत क्लियर हमारे बच्चों को समझ में। अब समझिएगा, ये चित्र से आप सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। वस्तु की दूरी देखो, वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है, एक पॉइंट को और नोट करेंगे भैया, वस्तु वस्तु हमेशा हमेशा बाईं ओर, इधर बाईं ओर रखी जाती है, ठीक है। ये चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु हमेशा इधर होगी, इसलिए हमेशा पॉलिश उधर करना रहता है, ठीक है, कलाई जिसे कहते हैं। तो वस्तु इधर है, ठीक है, तो वस्तु इधर है, तो इस ये लाइन काहे की माइनस की होती, तो आप कहेंगे वस्तु की दूरी क्या होती, यू, यू की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे माइनस की होगी, ठीक है। वस्तु की दूरी क्या होगी, माइनस की होगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे भैया, प्रतिबिंब जैसे यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आती है, टकराए से जाती है, तो प्रतिबिंब फोकस भैया, वक्रता केंद्र कहाँ है, वक्रता केंद्र यही तो V होता है, ठीक है। ये V हो गया, ये क्या होता है, F तक की दूरी F होती है, यही तो होता है भाई। ध्रुव से लेकर F तक की, फोकस के केंद्र तक की दूरी क्या होती है, F होती है, कैपिटल F बना लेना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ वक्रता केंद्र तक दूरी क्या होती है, V होती है। तो यहाँ पर एफ भी किस लाइन पे बेटा, उस लाइन पे। और ये लाइन क्या कहलाती है, आप कहेंगे गुरुजी प्लस की होती है। तो यहाँ पर जो F होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चा बताएंगे, आप कहेंगे प्लस की वैल्यू होगी। और जो V होगा उसकी वैल्यू प्लस की होगी। एक बात और नोट यहाँ कीजिए, यहाँ पर V हमेशा प्लस का ही रहेगा, यहाँ नहीं बदलेगा। यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है जिसको V कहते हैं वो क्या रहता है, हमेशा धनात्मक रहता है। धनात्मक ही क्यों रहता है, क्योंकि ये हमेशा आभासी की तरह बनता है। इधर प्रतिबिंब सारे कैसे बनते हैं भैया, आभासी बनते हैं। आभासी बनते हैं या नहीं बनते, इसलिए V हमेशा क्या रहेगा भैया, आभासी है, इसलिए क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। लिख लो, हमेशा धनात्मक रहेगा, ठीक है। V उत्तल दर्पण में हमेशा धनात्मक रहेगा, सिर्फ U माइनस का रहेगा, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक। अब वस्तु की अगर ऊंचाई आ जाए ऊपर तो उसको हम प्लस कहेंगे। अब प्रतिबिंब की बात आ जाए, अगर प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, सुनिएगा, तब क्या होगा प्लस, अगर प्रतिबिंब के नीचे बनेगा तब माइनस, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा यहां बनता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलो अब देखो कुछ पॉइंट और, तो यहाँ पे देखो लिख लेते हैं, पीछे से लिख चुके हैं लेकिन फिर भी लिखते हैं क्योंकि लिखने से चीजें क्लियर ज्यादा होती हैं। तो वस्तु की दूरी भैया क्या रहने वाली है, आप कहेंगे सर जी अभी आपने बताया है माइनस की वैल्यू रहेगी। फोकस की दूरी माइनस नहीं प्लस रहेगी, क्योंकि इस बार हमारा वैल्यू, क्योंकि हमारा जो है फोकस उधर है, इधर है, और ये लाइन वाली प्लस होती है, ठीक है। पॉलिश लगा लेना, ओके बेटा। और प्रतिबिंब की दूरी भी आपकी बार उधर बन रही है, तो वो भी वैल्यू क्या रहेगी भैया, प्लस रहेगी। बच्चे बड़े समझदार है, बच्चों को आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है अवतल, देखो यहाँ पे फिर भी देखो हम इतनी बार आपको लिख के लाते हैं कि आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए क्लास जब देखो। देखो बच्चा फिर से लिख के लिए आए ताकि आपको चीजें क्लियर हो। देखो यहाँ पर वस्तु की दूरी, ठीक है, यू क्या रहेगा माइनस, यहाँ कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या रहेगी माइनस की, ठीक है। ये अवतल के लिए फोकस दूरी माइनस रहेगी, अवतल के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगी, प्लस रहेगी, कभी माइनस वैल्यू लिखी है वैल्यू, ठीक है। प्लस रहेगी माइनस रहेगी, प्लस कब रहेगी आभासी जब सीधा होगा, माइनस कब रहेगी जब वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाकी नोट के जरूर कॉपी में कर लेंगे। उत्तर में क्या रहेगा, यू माइनस रहेगा, बाकी सब हमेशा क्या रहेगा प्लस रहेगा। नोट करते चलेंगे ये बात को, ओके। चलो अब आगे देख लेते हैं।
एक पॉइंट और है बच्चा, कंफ्यूजन यहाँ पर भी होती है, तो यहाँ कंफ्यूजन दूर करो। वस्तु की जो लंबाई होती है, समझो पहले बेटा, ये है आपकी ये, तो वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है। दर्पण चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, पॉलिश ऐसे कर दो बच्चा, तो वस्तु हमेशा ऐसे रखोगे ना आप भाई, मार्कर ऐसे रखोगे तो वस्तु की लंबाई ऐसे रहेगी। और ये लाइन क्या दर्शाती है, ये लाइन ऐसे तो है लंबाई, तो ये दर्शाती प्लस। तो वस्तु की जो लंबाई होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो हमेशा प्लस की वैल्यू रहती है। वस्तु की लंबाई हमेशा क्या रहती है भैया, प्लस की रहती है। यह हमेशा लिख लो, ठीक है, क्योंकि आप वस्तु को नहीं बदल सकते हो, ठीक है, हमेशा रहती है, कोई दिक्कत नहीं। वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस रहती है, ठीक है। चलो, या वस्तु की हाइट दे दे तब भी प्लस रहेगी, ठीक है। H1 H2 आता है ना, वो भी यहाँ से निकल आएगा आपका बड़ी प्यार से बच्चा। अब प्रतिबिंब की देखो दो स्थितियां बन जाती हैं, तो ये आई है, इसकी बच्चा दो स्थितियां बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं बच्चा, बहुत प्यार से समझेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा कभी कभी क्या बनता है, ये एक लाइन है, समझिएगा, ये लाइन है, ये मुख्य अक्ष के समांतर वाली लाइन है, यहाँ पर पोल होता है। कभी कभी प्रतिबिंब हमारा नीचे बनता है, कभी प्रतिबिंब नीचे बनता है, कभी प्रतिबिंब बच्चा ऊपर बनता है। तो आपको पता है जब ऊपर बनता है तो सीधा होगा प्रतिबिंब, कैसा होगा, सीधा। भाई मार्कर मैं यहाँ पे ऐसे रख दूं, ये मार्कर क्या सीधा रखा है, ऐसे रख दूं तो उल्टा हो गया ना। तो प्रतिबिंब जब सीधा बनेगा तो इस लाइन का पालन करेगा, और बच्चा ये लाइन आपकी प्लस की होती। जब उल्टा बनेगा तो बच्चा इस लाइन का पालन करेगा, और ये बच्चा माइनस की लाइन होती है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर प्रतिबिंब सीधा है, कैसा प्रतिबिंब, अगर बच्चा सीधा है, ठीक है, तो वैल्यू प्लस की होगी। अगर प्रतिबिंब उल्टा है, कैसा है भैया, उल्टा है, तब वैल्यू माइनस की होगी, ठीक है बच्चा। अगर आप न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं तो इसे आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। संडे को आपको न्यूमेरिकल की 1 शॉर्ट क्लास आएगी, उसका देखना नहीं भूलेंगे बच्चे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये जो है आपका चिन्ह परिपाटी नियम का कॉन्सेप्ट और ट्रिक बहुत बेहतरीन तरीके से समाप्त हो चुके। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और क्लास में अगर आप पहली बार आए हैं बच्चे, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।